अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कीप ऑन और फिर गो ऑन। दो अल्फाज हैं, कीप ऑन, गो ऑन। अभी तक तो हमने पढ़ा था कीप वर्ब था, गो भी वर्ब था, लेकिन अब इसके आगे देखिए ऑन आ गया है, इसके आगे भी ऑन आ गया है। हम ये पहले समझें कि एक होता है वर्ब, यानी कि सबसे असल जो फेल होता है, जैसे कि गो जाना, कम आना, स्लीप सोना, गेट उठना, हासिल करना। लेकिन इन्हीं मेन वर्ब के बाद जब हम कोई हर्फ जार यानी कि प्रीपोजिशन, जैसे कि ऑन है, एट है, अप है, डाउन है, इन है, आउट है और अपॉन है, ओवर है, इस तरह के प्रीपोजिशन जब हम जोड़ देते हैं तो वो जो वर्ब है उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। देखिए PHRASAL फ्रेजल, VERB फ्रेजल वर्ब बोलते हैं इसको। कब? जब हम मेन वर्ब के बाद ऑन लगा देते हैं। इसके अलावा और भी एट है, इन है, अपॉन है, ओवर है, डाउन है और इसी तरीके से बिसाइड है, जो भी आगे आते हैं। इस तरह के जब हम हुरूफ जार जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, यानी कि मुहावराती फेल। और इससे माने में थोड़ी तब्दीली आ जाती है, माना चेंज हो जाता है। जैसे कि कीप ऑन, गो ऑन, ये वर्ब है, फेल है और इसका मतलब होता है जारी रखना, जारी होना, मुसलसल करना या फिर मुसलसल होना। कोई भी चीज़ जारी करना, मुसलसल करते रहना या फिर मुसलसल होना, उसके लिए इस्तेमाल होता है कीप ऑन, गो ऑन। और एक बात हम अपने ज़हन में रखें हैं कि इसे हम सारे टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा टेंस नहीं आता कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो होता है, शुड है, वुड है, कुड है और इसी तरीके से मस्ट है, आउट है, आउट टू हैव है, सब में इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कायदा फेल के साथ यानी वर्ब के साथ होता है, जो तब्दीली उसमें होती है वही तब्दीली हम इसमें करेंगे, बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। और इसमें जो तब्दीली होगी बहैसियत वर्ब, एज अ वर्ब, वर्ब की हैसियत से यहाँ पे तब्दीली करेंगे। प्रेजेंट अगर है तो एस यहाँ पे लगाएंगे, सिंगुलर अगर है, और इसी तरीके से अगर कंटिन्यूअस है तो इज आर लगा के आईएनजी फॉर्म इसमें भी जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे। और अगर ये प्रेजेंट है, परफेक्ट है तो हैव हैज लगा के थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और एक बार और आप समझ लें, कीप का फर्स्ट फॉर्म आता है कीप, सेकंड फॉर्म आता है केप्ट, केप्ट, थर्ड फॉर्म भी आता है केप्ट, और आईएनजी लगा के आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग। और गो का सेकंड फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म आता है वेंट और थर्ड फॉर्म इसका आता है गोन, GONE, गोन, गो, वेंट, गोन। ये आप अपने ज़हन में रख लें। अब इसको हम समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसका मतलब होता है जारी करना, जारी रखना, जारी होना, मुसलसल करना या फिर मुसलसल होना। कोई भी चीज़ ये लाजिम भी है और मुतअद्दी भी है, ये हम अपने ज़हन में रख लें। देखिए मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे 3 जुमले लिखे हैं और इन जुमलों को सबसे हम पहले हम समझेंगे फिर हम बनाएंगे। तुम बोलते रहते हो, इस तरह के जुमले हम जो सुनते हैं, बोलना चाहते हैं। हम खेलते रहते हैं, वो सोचता रहता है। तुम परेशान होते रहते हो, इस तरह के जो जुमले होते हैं हम बनाएंगे इन 2 अल्फाज से। इससे मिलता जुलता एक और अल्फाज आता है कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू, कंटिन्यू भी बोलते हैं, कंटिन्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लें, इसे भी इस माने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के जितने भी जुमले हैं, सबसे पहले आप अपने जहन में सोचिए, कॉपी भी लिखिए, इस तरह के जुमले कितने होते हैं, कितना हम दिन में बोलते हैं। जितने भी जुमले आएंगे इन जुमलों को हम कीप ऑन से और गो ऑन से बनाएंगे। हमने यहाँ पे 3 जुमले सिर्फ लिखे हैं। आप इसको पास्ट में जाकर, फ्यूचर में जाकर, परफेक्ट में जाकर, कंटिन्यूस में जाकर आप इसे चेंज करते रहिए। देखिए तुम बोलते रहते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। तुम बोलते रहते हो, सबसे पहले लाएंगे इसमें सब्जेक्ट यू, बोलते रहते हो। उसके बाद यहां पे जो लाएंगे कीप ऑन लाएंगे, कीप ऑन,
यू कीप ऑन, या फिर हम इसकी जगह पे इस्तेमाल करें तो गो ऑन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जगह नहीं, इस वजह से हमने नहीं लिखा, यू कीप ऑन। और इसके बाद हम जो वर्ब लाते हैं, दो वर्ब इसके साथ इस्तेमाल होता है। एक बात आप ध्यान में रखिए, एक तो ये है गो ऑन, कीप ऑन, और दूसरा इसके बाद, जैसे कि बोलते रहते हो, तुम बोलते रहते हो, बोलना, रहते हो का तर्जुमा इसमें आ रहा है, कीप ऑन, गो ऑन। तो यू कीप ऑन स्पीकिंग, यू कीप ऑन स्पीकिंग, आईएनजी फॉर्म लेकर आएंगे इसके बाद, यू कीप ऑन स्पीकिंग। इसी तरीके से हम खेलते रहते हैं, तो यहां पे इस्तेमाल करेंगे वी गो ऑन प्लेइंग। देखिए यहां पे कीप ऑन, यहां पे गो ऑन, कोई फर्क नहीं है। और इसी तरीके से ये तो प्लूरल थे, अब यहां पे देखिए सिंगुलर, वो सोचता रहता है, ही। अब यहां पे चाहे आप कीप इस्तेमाल करें चाहे कि गो, ही कीप्स इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर, ही कीप्स ऑन थिंकिंग, ही कीप्स ऑन थिंकिंग। प्रेजेंट में अगर है तो इस तरह के जुमले होंगे, वो तुम बोलते रहते हो, हम खेलते रहते हैं, वो सोचता रहता है। इसमें अगर आपको मनफी यानी कि निगेटिव बनाना है तो यहां पे निगेटिव बनाएंगे, यू डू नॉट कीप ऑन स्पीकिंग। यहां पे यू, असल जो इसमें वर्ब है, मेन जो वर्ब है, असल जो फेल है वो है कीप ऑन। इसमें चेंजिंग हो, इसमें नहीं, ये तो आईएनजी फॉर्म के साथ लाएंगे। स्पीकिंग है, प्लेइंग है, थिंकिंग है, इसी तरीके से स्माइलिंग है, लाफिंग है, बीटिंग है, स्लीपिंग है, जो भी लाएंगे आखिर में वो आईएनजी फॉर्म के साथ लाएंगे। असल वर्ब है कीप ऑन, गो ऑन का इस्तेमाल हम आपको बताना चाहते हैं। यहां पे लाएंगे यू के बाद डू नॉट, यू डू नॉट कीप ऑन स्पीकिंग, वी डू नॉट गो ऑन प्लेइंग। इसी तरीके से यहां पे लाएंगे ही डजंट कीप, यहां से एस हट जाएगा, ही डज नॉट कीप ऑन थिंकिंग। ये तो प्रेजेंट है। इसके अलावा इन्हीं जुमलों को अगर हम तब्दील करें पास्ट में, पास्ट में कैसे इस्तेमाल करेंगे देखें। इसको पास्ट में अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, तुम बोलते रहे, पास्ट में तुम बोलते रहे, यू केप्ट, सेकंड फॉर्म यू केप्ट ऑन स्पीकिंग, तुम बोलते रहे। पानी मुसलसल उबलता रहा, इस तरह के जुमले भी हो सकते हैं। और हम खेलते रहे, वी गो का सेकंड फॉर्म आता है वेंट, वी वेंट ऑन प्लेइंग, वी वेंट ऑन प्लेइंग। आखिर के जुमले में क्या होगा, वो सोचता रहा, ही वेंट या फिर केप्ट, ही वेंट ऑन थिंकिंग, ही वेंट ऑन थिंकिंग। इसी तरीके से अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, तुम बोलते रह चुके हो, तुम बोलते रह चुके हो, हम खेलते रह चुके हैं, वो सोचता रहा है, इस तरीके के जुमले। तुम बोलते रहे हो, तुम बोलते रहे हो, हम खेलते रहे हैं, वो सोचता रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे यू हैव केप्ट, सिर्फ केप्ट का इजाफा करेंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम आएंगे, यू हैव केप्ट ऑन स्पीकिंग, वी हैव वेंट ऑन प्लेइंग, ही हैज वेंट ऑन थिंकिंग। इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। और इसमें भी अगर हम निगेटिव बनाना चाहें तो कैसे लाएंगे, यू डिड नॉट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, जब हम मनफी बनाते हैं तो ये जो सेकंड फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म में आके तब्दील हो जाता है। कीप लिखेंगे यहां पे, के डबल ई पी, कीप, सेकंड फॉर्म नहीं रहेगा। यू डिडंट कीप ऑन स्पीकिंग, वी डिडंट गो ऑन प्लेइंग, ही डजंट गो ऑन थिंकिंग। इस तरीके से
इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर हम इसे फ्यूचर में तब्दील करें, देखिए हम थोड़ा थोड़ा आपको इशारा दे रहे हैं कि आप अच्छे से समझ लें। तुम बोलते रहोगे, हम खेलते रहेंगे, वो सोचता रहेगा, इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। यू विल कीप ऑन स्पीकिंग, यू विल कीप ऑन स्पीकिंग, हम खेलते रहेंगे। वी विल या फिर वी शैल, वी विल गो ऑन प्लेइंग, वो सोचता रहेगा। He will keep on thinking। इसमें भी हम जब निगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद नॉट लेकर आएंगे, जैसे कि फ्यूचर का कायदा है। और जब हम इसमें सवालिया बनाएंगे तो जिस तरीके से हम और फेल के साथ सवालिया बनाते हैं, विल को पहले लाते हैं, शैल को पहले लाते हैं, हैज को, हैव को, डिड को, इसी तरीके से डू को, डज को हम जो पहले लाते हैं, इसमें भी सेम वही करेंगे, कोई और तब्दीली इसमें नहीं है। उसके अलावा एक और जुमला आप देख लें, जैसे कहते नहीं कि वो बोलता गया और मुसलसल, मैंने उसको मना किया फिर भी वो बोलता गया, तो ऐसे बोलेंगे ही went on speaking, went on speaking, kept on speaking। इसमें ज़्यादातर जो टेंस इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है और फिर पास्ट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे अम्र में, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में जब हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि एक जुमला है कि तुम बोलते रहो, तुम बोलते रहो, उर्दू में हम बोलेंगे, तो उसको जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो बोलेंगे कीप ऑन स्पीकिंग। फेले अमर का हमने क्या कायदा बताया था, यह बताया था कि जो मेन वर्ब होता है असल, जैसे कि गो, कम, स्लीप, इसी को जब हम बोलेंगे किसी से इशारा करके आमने सामने, तो वो जुमला क्या हो जाएगा, फेले अमर बन जाएगा। जैसे कि कीप ऑन, करो यानी कि जारी रखो, क्या चीज, आगे आया है स्पीकिंग, बोलते रहो, बोलो, शर्माओ नहीं। इसकी जगह पे अगर हम कहें गो ऑन, यहां पे स्पीकिंग, बोलते रहो, खेलते रहो बोलते हैं ना, खेलते रहो, कीप ऑन प्लेइंग, या फिर यहां पे गो ऑन भी लिख सकते हैं। इस तरीके से बनाते हैं। और फेले अम्र में अगर आपको निगेटिव बनाना है, जैसे कि मत बोलो, ज्यादा मत बोला करो, ज्यादा मत बोला करो, ज्यादा मत हंसा करो, ज्यादा मत खेला करो, इस तरह के जो जुमले होते हैं, जैसे कि कीप ऑन स्पीकिंग, बोलते रहो, इसको जब हम निगेटिव लेकर आएंगे, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बोलो, या फिर अगर आप कहें, उर्दू अच्छी नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं कि ज्यादा मत बोलते रहो, तो इसमें आप क्या करेंगे, डू नॉट कीप ऑन स्पीकिंग, कीप ऑन स्पीकिंग फेले अम्र, डू नॉट कीप ऑन स्पीकिंग फेले नह्य। इसी तरीके से गो ऑन प्लेइंग, खेलते रहो, खेलो, डू नॉट गो ऑन प्लेइंग, मत खेलो। तो इस तरीके के जो जुमले होते हैं ना, वो खेलता रहता है, वो खाता रहता है, वो पीता रहता है, मैं खेलता रहा, मैं शाम तक खेलता रहा, और वो कई महीनों तक सफर करता रहा, वो 3 घंटे तक पढ़ता रहा, वो पढ़ता रहा, वो रोता रहा, वो रोती रही, मैं हंसता रहा, मैं उसको हंसाता रहा, मैं उसको पढ़ाता रहा, तुम उसको पढ़ाते रहे। इस तरीके के जो जुमले होते हैं, और आप टेंस में अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहैसियत वर्ब है,
एज अ वर्ब और बहैसियत फेल, फेल की हैसियत से आप इसे सारे टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो अल्फाज बहुत अहम है। गो ऑन जब असल फेल के साथ कोई हरूफ जार यानी कि प्रीपोजिशन जुड़ कर आता है, जैसे कि गो के साथ ऑन है, इसी तरीके से पिकअप है, PIC के पिक अप उठाना, पिकअप उठाना बोलते हैं, पिकअप प्लीज पिकअप द कॉल, कॉल रिसीव करो। इसी तरीके से कोई वहां पे खड़ा, उसको जब हम गाड़ी से लेने जाते तो बोलते हैं पिकअप, पिकअप करने जा रहे हैं। ये पिक मतलब होता है उठाना, उसके साथ अब जोड़ दिया। और इसी तरीके से मूव ऑन, MOVE मूव ऑन, गेट डाउन, गेट ऑन, गेट इन, गेट टू, इस तरीके के जो अल्फाज होते हैं उनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। आप अपने ज़हन में रख लें, इसको आप अच्छे से मश्क करें। इस तरह के जितने जुमले होते हैं आप पहले उनको डायरी पे लिखें, मश्क करें, चलते फिरते आप सोचते रहें कि इस तरह के कितने जुमले हैं, हम कितने जुमले बोल सकते हैं। देखिए, जब तक आप इसकी मश्क नहीं करेंगे और आप सोचें कि अचानक इस तरह का जुमला हम बोल दें तो आपके लिए मुश्किल होगा। ज़बान ज़द होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा सोचते, हम सोचते हैं कि उससे हम बात करेंगे तो बोल लेंगे, लेकिन इसमें जो तब्दीली करनी रहती है, निगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव है, मनफी है, सवालिया है, वर्ब कहाँ पे लाना है, नॉट कहाँ पे लाना है, इसी तरीके से ING फॉर्म किधर लाना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, एक्शन कैसे होगा, बॉडी लैंग्वेज कैसे होगा। जब हम पहले से मश्क नहीं करेंगे, पहले से हम तैयार नहीं रहेंगे, अपने साथियों से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हम किसी के सामने नहीं बोल सकते। अगर हम बोलेंगे भी तो बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत दिक्कत के बाद, बहुत कोशिशों के बाद हम कुछ जुमले बोल पाएंगे, वो भी सामने वाला समझ जाएगा यार इससे बात मत करो वरना इसकी जान निकल जाएगी। तो आप इसको अच्छे से मश्क कर लीजिए।